अरे कालवी काठेरी रे ए राख चांदा कालवी ए काठेरी रे रा आंगणो तोड़े मर हरवी काच धोरे जी कालवी काठेरी रे राख चांदा कालवी काठेरी रे रा आंगणो भांगे मर हड़वी काच धोरे दी चांदे जवाब दियो बोले ठाकुर साहब कंवर साहब अरे कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है ताली बजाएं सभी लोग कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो देवल तू के है गडरे कांगड़े थे जी कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो देवल तू के है गडरे कांगड़े रे जी चांदे जवाब दियो कि कोनी है घोड़ी रो मारे दोष इन्हें मारे घोड़ी को दोष ना हाँ तो देवल बाई ऊपर ऊपर देवल बाई करुणा कर रही है वास्ते घोड़ी कूद रही जैसे ऐसे बोले तो बाबूजी रा 3 फेरा चमरी में हो गया चौथो फेरो जैसे ही वो शुरू हुआ और बाबूजी महाराज ने काना में आप बात सुनाई दी। अब देखिए किस प्रकार से धर्म को निभाया जाता है। अरे तीजो फेरो चवरिया रे माय बबूरो तीजो फेरो तीजो फेरो चवरिया रे माय बबूरो तीजो फेरो चवरिया रे माँ चौथोड़ा फेरा में पल्लो आडियो रे जी तीजो फेरो चवरिया रे माय बबूरो तीजो फेरो चवरिया रे माँ चौथोड़ा फेरा में पल्लो आडियो रे जी। देखिए एक बहुत खास बात निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान में ब्याह कितना फेरों में 7 फेरों में वो पीछे एक 7 कह रहा है अपने राजस्थान में 4 फेरों में ब्याह हो जावे। पूरे देश भर में 7 फेरे की परंपरा और ये परंपरा क्यों कि बाबूजी चौथे फेरे में पल्ला ने काट दियो। उस दिन से ये परंपरा राजस्थान में चल गई कि बाबूजी जब चौथा फेरा में चमरी ने छोड़ दी तो अपने भी राजस्थान में इसी प्रकार की परंपरा का चलन हो गया। अब देखिए छेड़ापल्ली ने काट और बाबूजी दार सीधा घोड़ी पर सवार हो गया तो बाबूजी रे साड़ा बाबूजी रे साड़ियां बाबूजी रे ससुराल का लोग जार घोड़ी के आगे खड़ा हो गया। बोले कंवर साहब कहीं हो गए हो चमरी ने छोड़ की कर जा रहा हो कोई चाकरी में चूक रह गई हो तो बताओ कोई कमी रह गई हो तो बताओ कोई मनमार में कमी रह गई हो तो बताओ कहीं बात हो गई कोई हमारी बेटी में चूक है तो बताओ कोई कमी है तो बताओ सोडी में कोई कमी है तो बताओ। और बोले अरे कहीं देखियो सोडी में चूक बनोई जी कहीं देखियो। माता बहनों से निवेदन करता हूँ थोड़ी ताली के साथ में कहीं देखियो सोडी में चूक बनोई जी कहीं देखियो सोडी में चूक। अरे केड़ा का माने पल्लो बाडियो रे जी हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगाम बबूरा हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगा
साड़िया भी लूंगे पगड़े पागड़े रे जी। हालो परा महला रे माया बनोई जी, हालो परा महला रे माँ कुकू के शतरा नौको छोटना रे जी। सब लोग कोशिश कर ली पर बाबूजी ना ढब्या, क्योंकि बाबूजी ने गौ माता की रक्षा को धर्म निभानो हो, बाबूजी देवलबाई ने दिए वचन ने निभानो हो। और बाबूजी ब्याह ने छोड़ और अपने ससुराल में कॉल कर दियो कि मैं जीवित रहे हो तो पाछो आऊंगा। और बाबूजी अब देखिए किस प्रकार से, अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माय बाबूजी, दोनों हाथों को पीछे तक पूरा सदन एक बार दोनों हाथों को उठाना मेरे साथ। अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माय बाबूजी, घोड़ी खेले अंका शोरे माँ चांदियो कूदे है गडरे कांग टेरे जी। गुलरे अरे छतरी गुलरे बेले रे आय भवानी, छतरी गुलरे बेले रे आय बाबू रे आई जे रे पगोरे पागड़े रे जी। सिमरू सुंधारी रे राय भवानी, सिमरू सुंधारी रे राय भारत में सिमरू रे भवानी कालका रे जी। राम नावो पराम नावो बावन रे वीर भई भई पराम नावो बावन रे वीर, एक तो मनावो खेड़ेरो खेतड़ो रे जी। तो बाबूजी अस्त्र शस्त्र लिया और सासरासु रवाना हो वापस गांव आया। माँ बाबूजी री माँ बोली कि बेटा, बोले कि ना माँ जो मारो धर्म है वो मैंने निभानो पड़ेगा। बाबूजी री माँ बोली कि बेटा जिंदराव थारो बहनो ही है और तू मारने की गलती मत कर जे, थारी बहन को सुहाग उजड़ जावेला। बाबूजी अपनी माँ ने वचन दे दियो, बोले कि माँ चिंता मत कर, लेकिन उसकी करनी का फल, उसकी करनी का सबक तो उसको सिखाना पड़ेगा। अब देखिए किस प्रकार से बाबूजी रणभूमि के लिए निकलते हैं। चढ़िया चढ़िया एक बात दोनों हाथों को उठा के क्या बात है। हे बाबूजी चढ़िया चढ़िया गाया कालवी चढ़ने बेगा थाली। बोली बाबूजी महाराज।
याद तो क्यों मारो बहनों ये बाबूजी रणभूमि में जिंदराव ने परास्त कर। अब देखो सजा क्या दी, जिंदराव ने नाक में नथनी पहनाई, नकेल घाल और डोरी बांध और घोड़ी ने लारे बांध दियो। अब देखिए, हे बाबूजी ढाली ढाली नथनी नाकड़े माई, नथनी नाकड़े माई, बांधे के शररे लारे खींची। बाबूजी ने चरणा में हार गिर गए, बोले कि साला जी माफ कर दो, बख्श दो, आज के बाद में आपकी गायों की तरफ नहीं देखूंगा, हमारे काड़वी घोड़ी ना चाहिए, पर माफ कर दो, मारो मत ना। बाबूजी मारो वचन दियो, तो बाबूजी बोले कि जा माफ कियो। बाबूजी माफ करो और जैसे ही वापस घूमिया, देखिए कायर कायर होता है, शूरवीर शूरवीर होता है, दुष्ट दुष्ट होता है और सजन सजन होता है। बाबूजी महाराज ने ईमानदारी का परिचय दिया, उनको याद था कि हमारी बहन को सुहाग ना उजड़े, लेकिन बाबूजी जैसे ही वापस घूमिया, जिंदराव दुष्ट हो, नीचे एक तलवार पड़ी हुई, जिंदराव घायल अवस्था में खड़ो हो गए हो, तलवार हाथ में ली और जैसे ही बाबूजी घूमिया और मौको देख और जिंदराव वो नंगी तलवार हाथ में ले बाबूजी ने धोखे से गला पर बार कर दी। कई इतिहासकारों का मत है, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने बाबूजी महाराज के विषय में बहुत सुंदर लिखा है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में शायद राजस्थानी साहित्य में शायद वो सब्जेक्ट चलता है। बालोतरा के पास में एक छोटा सा गांव है भांडियावास, वहां पर चारण समाज में एक बहुत जोरदार कवि हुए जिनका नाम हुआ मोडजी आसिया। इन्होंने बाबूजी महाराज के जीवन पर एक पूरा ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम है बाबू प्रकाश। उसमें राजस्थान के साहित्यकारों का अलग अलग मत है, कई इतिहासकारों का मत है कि बाबूजी ने अपने शरीर को स्वयं छोड़ के वो स्वयं घोड़ी समेत इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कर लिया। कई लोगों का ये मत है कि जब तलवार से उन्होंने वार किया तो बाबूजी का गला और धड़ अलग अलग हो गया, लेकिन बाबूजी वीर गति ने प्राप्त हो गया। गौ माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म और अपने वचन के लिए बाबूजी ने अपने प्राण दे दिए। आज उस बात को लगभग 700 साल, 1299 में बाबूजी का जन्म हुआ था, आज 700 साल बीत गए, बाबूजी रो नाम ही दुनिया में अमर हो गए। गौ माता की रक्षा और बाबूजी महाराज का गांव गांव में थड़कला है, बाबूजी महाराज का गांव गांव में मंदिर है। बाबूजी को जो मानता है बाबूजी उसको शक्ति देते हैं, उसको बल देते हैं, और शायद ओम बना को भी बाबूजी की शक्ति हासिल थी, ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसी राठौड़ कुल में ये ओम बना का भी जन्म हुआ। एक बार सभी लोग ओम बना का और बाबूजी महाराज का दोनों का जयकारा साथ में बोलेंगे। बोली ओम बना सरकार की, बोली बाबूजी राठौड़ की, हीरे बीरा मारा बाबूजी रो। भगतारे आई जी पाव
तारे आई जी बावणी। चोटीला सा पंचारो नहीं पा। देखिए पिछले 5-6 वर्षों में ओम बना के यहां से चमत्कार निकलकर पूरे देश भर में इस प्रकार फैले कि जिसने एक बार ओम बना के नाम का सुमिरन किया, एक बार अपने मन की बात को यदि ओम बना के चरणों तक पहुंचाया, उस भक्त का बेड़ा पार हुआ। मैं उनकी महिमा के साथ में इस सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। धन्यवाद। उजी चोटीला चोटीला हदीसो बनो। आप सभी की तालियों के साथ में इस महिमा को गाना चाहता हूं। पीछे तक विराजमान सभी भक्त एक बार अपने दोनों हाथों को उठा ले। ओ मारा ओम बना जीरो धाम बिरावो। हाथ नीचे है, सभी से निवेदन, दोनों हाथों को उठा ले। बना सारो धाम बिरावो, चोटीला हदीसो। ओम बना जीरो धाम बिरा, चोटीला हदीसो बिनो।
राठौड़ी कुड़ी में जन्मिया। जन्म्यो सूरो आज बिरावो जोग सिंह जी रे आंगणे वो। जन्म्यो सूरो आज बिरा जोग सिंह जी रे आंगणे। ठाकुर साहब जोग सिंह जी पातावत रे घर में विक्रम संवत 2021 वैसाख सुधी 8 के दिन मां स्वरूप कंवरी कोकसो लाल बना ये ओम बना को जन्म हुआ। बाबूजी राठौड़ की परंपरा में ओम बना इस धरती पर जन्मिया। अपने मन में गरीब लोगों के लिए दया, अपने मन में गौ सेवा में गौ माता के लिए दया और ऐसा भाव उनके जीवन में, तो माता की कोख धन्य हुई, वो माँ धन्य हुई और वो पुत्र धन्य हुआ जिसको ऐसी माँ मिली। मैं शब्दों में विनती कर रहा हूँ। स्वरूप कंवरी माँ आपरी, बातों विनोद से निवेदन करता हूँ ताली के साथ में। स्वरूप कंवरी माँ आपरी रे बना घणो लड़ायो लाड बनावो। स्वरूप कंवरी माँ आपरी ओ घणो लड़ायो लाड बनावो। स्वरूप कंवरी माता आपरी साथीड़ा संग में जाय बनावो। बालपणो है आप साथीड़ो संग जाय बनावो। बालपणो है आप
राठौड़ा रे आंगणे वो। लाडा गोडा सो ओम बना राठौड़ पातावत परिवार में अपने कुटुंब परिवार के साथ में धीरे धीरे बड़ा होया। जवानी आई और घर में ओम बना के ब्याह की तैयारियां हुई। ईस्वी सन 1988 10 मार्च ने ओम बना को ब्याह हुआ और बड़े धूमधाम से ओम बना को ब्याह हुआ। ए राठौड़ा रे आंगणे, ओ राठौड़ा रे आंगणे रे बाजे बाजे सुरंगा ढोल बनावो राठौड़ा रे आंगणे वो। बाजे सुरंगा ढोल बनावो राठौड़ा रे आंगणे वो। उर्मिला कंवर जी सो ओम बना को ब्याह हो। अब देखिए विधि का विधान है कि जिसको अमर होना होता है वो अमर ही होता है। बेमाता ऐसे लेख, बेमाता रे घर ऐसा लेख लिख दिया जावे। जो
कुछ लिखा लिलाट पर मेट सके ना कोय, जो कुछ लिखा लिलाट पर मेट सके ना कोय, और कोटि यतन करते फिरो पर अनहोनी ना हो। जो होना है वो तय है और पहले से ही तय है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ओम बना हमारे बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो इतना सारा ये प्रकाश, इतनी सारी रोशनी कर दी कि लाखों करोड़ों लोग उनके भक्त बन गए। ये उनकी ऐसी दिव्य उनके जीवन की लीला थी। उर्मिला कंवरी सू आपने, उर्मिला कंवरी सू आपने बना सा प्याव रचायो आप नाता। उर्मिला कंवरी सू आपने आयो बुलावो यमराज रो। आयो बुलावो, आयो बुलायो, आयो बुलावो यमराज रो बनाता। स्वर्ग सिधारा आप बनावो, आयो बुलावो यमराज रो। स्वर्ग सिधारा बनाता, आयो बुलावो यमराज रो। रात के वक्त आप और हम सभी लोग जहां बैठे, भगवान को पता नहीं ये क्यों मंजूर था। परिवार घर वाला सब सोच रहे कि बना घर आसे, लेकिन पता नहीं वो कैसी काली रात थी कि इसी जगह पर इस जाड़ के नीचे अपनी बुलेट पर उनकी दुर्घटना हो गई। शुरू जूंजो रेवण वास्ते जूंजो, पर भगवान ने मंजूर थो कि तू आप हमारे पास आ जाओ, बाद में दुनिया में रोशनी आपके नाम की होगी। बनासा स्वर्ग सिधारा। कुछ समय बाद में ठाकुर जोग सिंह जी इन स्थान पर अखंड ज्योत ओम बना के नाम की, जब एक दिन उनके परिवार में जब ओम बना और कहो कि मैं हूं, तब घर वालों को सबको लगा कि वास्तव में ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे घर में आई थी। ठाकुर जोग सिंह जी इन स्थान पर अखंड ज्योत ओम बना रे नाम री जगह थी। धीरे धीरे लोगों ने इस स्थान पर अपनी मन्नत मांगनी शुरू की। जिसने भी मांगा उसको मिला। धीरे धीरे 2, 5, 7 साल में हजारों लाखों लोग इन धरती पर ओम बना रे स्थान पर निमन करने लगा, और जो जो मांगो ओम बना हमारा भंडार भरपूर किया। दोनों हाथ उठाकर बोलिए ओम बना की जय।
कुंवर महान पराक्रम सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं। भंवर साहब, इन्होंने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा। इन्होंने जब ये अपनी माँ की कोख में थे उसी समय ओम बनासा हम सभी से विदा लेके चले गए। लेकिन आज ये स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनका एक ऐसा, उनका भक्ति, उनका ऐसा मन था कि आज उनके नाम की जोत चारों तरफ जगती है और वो दुनिया में नहीं लेकिन अमर हो गए। और इसीलिए पराक्रम सिंह री कीनती, पराक्रम सिंह री कीनती बनाता, जुग जुग चरणों रे माय बनावो, भगत मंडल री कीनती वो। जुग जुग चरणों रे माय बनाता, भगत मंडल री कीनती वो। गाँव चोटीला सोवणो, गाँव चोटीला हदी सोवणो रे जग, ओम बना सारो धाम बिरावो, गाँव चोटीला हदी सोवणो रे, ओम बना सारो धाम बिरावो, चोटीला हदी सोवणो, चोटीला हदी सोविणो, चोटीला हदी सोविणो, चोटीला हदी सोविणो।